चूरू के वार्ड संख्या 40 की युवती ने की लव मैरिज। अब सुरक्षा की मांग को लेकर पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू शहर के वार्ड संख्या 40 की एक युवती ने अपनी मर्जी से 30 वर्षीय युवक से लव मैरिज कर ली। दोनों सोमवार को सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे। युवती के परिजनों द्वारा कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाए जाने के कारण दोनों को कोतवाली थाना लाया गया, जहां पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए। शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना में 20 वर्षीय नजमा ने बताया कि करीब 4-5 साल पहले मकर संक्रांति के अवसर पर वह अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला सोनू अली भी अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। यहीं से दोनों की जान पहचान हुई। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और बाद में दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई। नजमा के अनुसार कुछ समय बाद सोनू अली ने उसे मोबाइल फ़ोन दिया, जिसके जरिए दोनों बातचीत करने लगे। नजमा ने बताया कि लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी करने का निर्णय लिया। उसने बताया कि उसके परिजन उसका रिश्ता दूसरी जगह करना चाहते थे, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने परिवार को अपनी इच्छा भी बताई, लेकिन परिजनों ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद 7 अगस्त 2026 को वह अपनी मर्जी से घर से निकल गई और सोनू अली के साथ रहने लगी। दोनों चूरू में ही रुके रहे और कोर्ट परिसर पहुंचकर दस्तावेज तैयार करवाए। युवक सोनू अली प्लम्बर और मिस्त्री का काम करता है, जबकि युवती नजमा 5वीं तक पढ़ी हुई है। युवती ने आरोप लगाया कि अब उनको धमकियां मिल रही है। उसने बताया कि दोनों चूरू में किराए का मकान लेकर रह रहे हैं। इसी कारण दोनों सोमवार को एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं नजमा नारी अपने पूरे उसवाद में ये बयान देती हूँ कि सोनू के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी मेरे साथ। मैं मेरी मर्जी से आई 7 तारीख को। आज 4-5 साल से जानते एक दूसरे को। संक्रांति मकर संक्रांति को हाँ, मोबाइल पर बात होती 4-5 साल। फिर कि मैं घरदाना बोली मैं जब शादी ना करो मैं कौन करा रही से कराऊंगी मैं। फिर भी कौन मान्य करके फिर लास्ट में रिश्ता देखकर सलाम देना गए नहीं, जब मैं झाड़ा मलिक कर कागी कर बस इलेक्ट्रिक गया सीधा वकील के थ्रू डॉक्यूमेंट करवाया। फिर बाद में सीधा 5 नंबर रोड गया किराया मकान में। मेरी मर्जी से आई कोई जो जबरदस्ती कौन करी मेरे साथ। मैं मेरी मर्जी से खुश हुई कसम। सोनू सीसकर बताई तुम हाँ पड़ोस में ही वहाँ। इंद्रमणि पार्क में लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले 2 युवकों को एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने किया गिरफ्तार। चूरू शहर में सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने सोमवार को शहर के इंद्रमणि पार्क में कार्यवाही करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। एंटी रोमियो स्क्वाड टीम की प्रभारी लक्ष्मी ने शाम 6 बजे करीब बताया कि गश्त के दौरान एक मोबाइल कॉल के माध्यम से सूचना मिली थी कि इंद्रमणि पार्क में 2 युवक और 2 लड़कियां बैठे हुए हैं तथा आपत्तिजनक गतिविधियां कर रहे हैं। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची तो वहां 2 युवक 2 लड़कियां मौजूद मिले। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान युवकों ने अपना नाम पता बताने से इनकार कर दिया और कथित रूप से पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज करने लगे। दोनों लड़कियां नाबालिग पाई गई। पुलिस ने उनके परिजनों को मौके पर बुलाकर उन्हें सुपुर्द कर दिया। इसके बाद भी दोनों युवक शांत नहीं हुए और हंगामा करते रहे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने 22 वर्षीय मोहम्मद फरियाद निवासी मुकुंदगढ़ जिला झुंझुनू तथा 31 वर्षीय आमिर निवासी वार्ड संख्या 30 चूरू को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों को नहीं रोका जाता तो शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। अब दोनों को एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। इंद्रमणि पार्क में 2 लड़कियां और लड़के बैठे हैं जो आपस में गलत हरकतें करें, जिस पर हम वहाँ इंद्रमणि पार्क पहुँचे तो वहाँ लड़कियों से पूछताछ की तो लड़कियों ने नाबालिग होने के कारण उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनको सौंप दिया और लड़कों को समझाइश करने लगे तो वो आपस में ही हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, जिस थाने में लाकर उनको 170 बीएनएस में बंद किया है। जिला परिषद सभागार में निकाली निकाय चुनावों की वार्डवार आरक्षण लॉटरी।
चूरू में आगामी निकाय चुनावों को लेकर सोमवार को जिला परिषद सभागार में जिले की नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं की वार्डवार आरक्षण लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना की मौजूदगी में छोटे बच्चों के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी निकालकर विभिन्न वार्डों का आरक्षण तय किया गया। चूरू नगर परिषद के 60 वार्डों में से 6 वार्ड अनुसूचित जाति, 13 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 42 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। वहीं कुल 20 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित घोषित हुए। शेष 40 वार्डों में किसी प्रकार का महिला आरक्षण नहीं होने से इन वार्डों में सभी वर्गों के पुरुष और महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकेंगे। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक नगर परिषद चूरू में आरक्षण की स्थिति की बात करें तो कुल 60 वार्डों में एससी के 40, 49, 31 और 48, एससी महिला के 52 और 45, ओबीसी के 56, 17, 16, 51, 10, 33, 50 व 54, ओबीसी महिला के 21, 38, 30, 55, सामान्य के 1, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 57, 58, 59, 60, सामान्य महिला के 8, 2, 39, 26, 47, 4, 27, 3, 35, 22, 7, 34, 37। गौरतलब है कि चूरू नगर परिषद सभापद की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को ही निकाली जा चुकी है। इस बार सभापति का पद अनारक्षित ओपन रखा गया है, जिसमें किसी भी वर्ग का पुरुष या महिला उम्मीदवार सभापति पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा। जिला परिषद सभागार में चूरू नगर परिषद के अलावा जिले के अन्य पालिका क्षेत्रों की लॉटरी भी निकाली गई। देखिए, आज हमारी जो 11 नगर निकाय है इसको लेके जो पूरी लॉटरी जिस तरह से राज्य सरकार के आदेश के प्रकार से करी गई है। एक हमारी नवसर्जित नगर निकाय थी साहवा, इसकी भी आज लॉटरी हमने कर ली है। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लॉटरी रही और अब आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से भी नगर निकाय चुनाव की सरकार घोषणा करती है, मुझे लगता है कि अब लोग इसकी तैयारी में लगेंगे। पंचायती राज की जो लॉटरी है वो लगभग 1 महीना पोस्टपोन करी गई। 17 और 18 दिसंबर को जिला परिषद में नगर पंचायती राज की जितनी भी संस्थान है, जिला परिषद, पंचायत समिति, प्रधान, इन सबकी लॉटरी जो है यहाँ पे करेंगे। बीकानेर बांद्रा ट्रेन 26 अगस्त से होगी नियमित। चूरू के यात्रियों को मिलेगी राहत। साप्ताहिक स्पेशल से बनी रेगुलर एक्सप्रेस। चूरू जिले के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने बीकानेर बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को अब नियमित रेल सेवा के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। इससे चूरू सहित शेखावाटी क्षेत्र के यात्रियों को मुंबई आने जाने से अधिक सुविधा मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन से सोमवार शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर बांद्रा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को अब नियमित साप्ताहिक एक्सप्रेस सेवा का दर्जा दिया गया है। यह सेवा 26 अगस्त से नियमित रूप से संचालित होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन में 1 सेकेंड एसी, 2 थर्ड एसी, 11 स्लीपर, 4 सामान्य श्रेणी तथा 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 20 कोच होंगे। ट्रेन के नियमित संचालन से चूरू जिले के व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों, विद्यार्थियों और मुंबई में रहने वाले प्रवासी परिवारों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान में चूरू की बेटी आरजू खान की ऐतिहासिक जीत। कोर्ट परिसर में हुआ स्वागत। चूरू शहर के अगुणा मोहल्ला स्थित कायम खानी परिवार की बेटी और राजस्थान हाई कोर्ट की अधिवक्ता आरजू खान ने साल 2026 के बार कौंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव में सदस्य पद पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर जिले का नाम रोशन किया है। चुनाव में बैलेट नंबर 222 के साथ मैदान में उतरी आरजू खान को प्रदेश भर के अधिवक्ताओं का व्यापक समर्थन मिला। चूरू पहुंचने पर कोर्ट परिसर में उनका भव्य स्वागत किया गया तथा बार एसोसिएशन चूरू की ओर से सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। सोमवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार आरजू खान की इस उपलब्धि को उनके दादा स्वर्गीय असगर खान एडवोकेट की समृद्ध कानूनी विरासत और परिवार के मार्गदर्शन का परिणाम माना जा रहा है। उनके पिता वरिष्ठ अधिवक्ता है, जबकि माता सरिता नौशाद खान राजस्थान में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। परिवार के 1 दर्जन से अधिक सदस्य विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव में कुल 23 सदस्य निर्वाचित हुए, जिनमें 18 पुरुष और 5 महिला अधिवक्ता शामिल है। आरजू खान इस चुनाव में निर्वाचित होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य है। उनकी सफलता को महिला शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और अल्पसंख्यक समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। उनकी जीत से चूरू के वकील समुदाय में खुशी का माहौल है। अग्रसेन नगर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास की प्रवेश प्रक्रिया पर उठे सवाल, जांच की मांग।
चूरू में अल्पसंख्यक छात्रावास की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर अभिभावकों और छात्रों ने सोमवार को कई गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि पिछले सत्र में छात्रावास में नियमित रूप से लगभग 25 विद्यार्थी ही निवास कर रहे थे, जबकि करीब 44 छात्रों के नाम पर राशि उठाई गई। साथ ही गत सत्र में प्रवेशों की भी जांच कराने की मांग की गई। शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि दूसरी प्रवेश सूची जारी करने से पहले समाचार पत्रों में कोई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नहीं की गई। सूची में अन्य समुदाय वर्ग का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हुए केवल हिंदू और मुस्लिम लिखा गया, जिसे संविधान की भावना के विपरीत बताया गया है। उनका कहना है कि इसके स्थान पर SC, ST, OBC और MBC वर्गों का उल्लेख होना चाहिए था। विरोध दर्ज कराने वालों ने यह भी सवाल उठाया कि जिन विद्यार्थियों की मार्कशीट सूची के अनुसार संलग्न नहीं थी, उनके प्रतिशत किस आधार पर निर्धारित किए गए। उनका कहना है कि प्रवेश प्रक्रिया प्रतिशत के आधार पर होती है, इसलिए परिणाम उपलब्ध होना आवश्यक है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को अपात्र घोषित करने के कारण उन्हें पूर्व सूचना देने की प्रक्रिया तथा छात्रावास में पहले से रह रहे विद्यार्थियों को प्राथमिकता नहीं दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए गए। आरोप है कि दूसरी सूची जारी करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त होने के बावजूद 13 अगस्त को ही सूची जारी कर दी गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं किए जाने की भी